नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं चार दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग कभी भी दूसरी दुनिया की चीज़ों के साथ उंगली करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आइए जानते हैं कि जिया की जुबानी कि ऐसा क्या इन चारों के साथ घट गया कि आज ब्लडी वाइब्स का एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 18 साल पहले घटी थी। चार दोस्त थे जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हमारी एक छोटी सी गलती हम करेंगे, उसकी वजह से हमारे साथ कुछ इतना बुरा हो जाएगा और इतना कुछ भुगतना पड़ेगा। होता क्या है, सबसे पहले हमें इन चार लड़कों का नाम जान लेते हैं और उनके फैमिली के बारे में जान लेते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। ये जो चारों लड़के थे ना, ये चारों बचपन से ही दोस्त थे। गुजरात के एक छोटे से टाउन में बचपन से ही पैदा होने के साथ से ही रहा करते थे और चारों एक दूसरे के घर के पास के पड़ोसी ही थे। मतलब मान लो एक घर अमित का घर है, एक घर अभय का है और एक राजू और एक विकास का घर है। ऐसे आसपास में ही चारों का घर था। तो ये क्या था कि चारों ना स्कूलिंग भी साथ में ही किए थे। जब भी मतलब LKG से या नर्सरी से जो भी स्कूल जाते थे, साथ में इनके घर वाले इनका एडमिशन करवाते थे, क्योंकि ये लोग ना लगभग एक ही उम्र के थे, 1-1.5 साल आगे पीछे ऐसी उम्र में थे। तो ये लोग एक ही क्लास में भी पढ़ते थे, ऐसा वाला था। और चारों बहुत ही अच्छे मस्तीखोर भी थे, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। सबकी लाइफ ऐसी अच्छी खासी निकल रही थी। जिसमें से जो अभय था ना, उसके डैड थोड़े ज़्यादा ही पैसे वाले थे और जो पैसे वाले थे उसकी वजह से उसे ना थोड़ा सा एक पैसे उड़ाने का अलग सा घमंड था। वो हमेशा पैसे को बहुत ज़्यादा उड़ाता रहता था, या उसको कुछ भी चाहिए तो उसके घर वाले उसको ऐसे चुटकी में ला के दे देते थे, ऐसा वाला था। तो ये चारों जो दोस्त थे ना, उसका फ़ायदा इन तीनों दोस्तों को होता था, अभय के पैसों का फ़ायदा, क्योंकि उसको कुछ खरीदा गया है तो उसमें से वो लोग भी यूज़ किया करते थे, ऐसा था। तो क्या होता है, अभी ये लोग क्लास 8 या 9 में पहुंचे थे। उस टाइम की बात है, आज से 18 साल पहले। उस टाइम पे क्या था कि ना ही कोई बहुत सारे स्मार्टफोन हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसा कैमरा वाला फ़ोन होगा जिसको आप यूज़ करोगे, या इंटरनेट होगा, इंटरनेट चला लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था ना कि एक वो वाला कैमरा होता था जो कि मतलब फटाक से आप फोटो निकालोगे और तुरंत आपकी फ़ोटो आपके हाथ में आ जाएगी, ऐसा वाला कैमरा हुआ करता था। तो क्या था कि अभय अपने डैड को जिद करता है, बोलता है, उसने मूवी में देखा था कोई हॉलीवुड की, डैड को जिद करता है, बोलता है कि वो वाला कैमरा मुझे चाहिए, आप मुझे कहीं से भी वो वाला कैमरा ला के दे दो, मुझे चाहिए। वो वाले कैमरास का बहुत ज़्यादा प्रचलन आया था एक टाइम पे, मुझे याद है। हाँ, तो वैसा उसका भी था। उसने भी फिल्म देख के ऐसा बोला था अपने डैड को। उसके डैड बोलते ठीक है लेके आ जाऊंगा, अगले हफ्ते में जा रहा हूँ अपना टाउन से बाहर, तो वहाँ से खरीद के मैं लेके आ जाऊंगा, तो टेंशन मत लो तुम। तो अभय भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली मेरे घर पे वो वाला कैमरा आने वाला है। जिस चीज़ के लिए जाता है और बाकी जो तीनों दोस्त थे उन लोगों के सामने भी ये खुशखबरी देता है, बोलता है कि अब हम लोग को असली मज़ा आएगा। स्कूल में जाएंगे तब भी मैं छुपा के बैग में वो कैमरा ले चलूँगा, अपन वहाँ पर भी फ़ोटो निकाला करेंगे, अपन कहीं कुछ खाते हैं वहाँ पर भी फ़ोटो निकाला करेंगे, मस्त लाइफ एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जो अभय के तीनों दोस्त थे वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कैमरा आने के लिए। लेकिन जैसे ही कैमरा इनके घर पे आता है, वैसे ही ये लोग ना अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देते हैं। अगले हफ्ते कैमरा आता है जब, ये लोग ना दिन भर कैमरे को ही देखते रहते थे। कहीं पर ही बाहर जाते थे, फटाक से फोटो निकाल लेते थे, फोटो ही देखते रहते थे। ये चारों पगला गए थे कैमरे के पीछे। इनको एक अलग सी खुशी मिल गई थी। जहाँ पे रहते थे जिस टाउन में, वहाँ पे लोग ये सब चीज़ें इतने यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इनके पास था, इनका एक अलग सा घमंड भी आ गया था कि हमारे पास कैमरा है, हम फिल्म बनाएंगे, हम अपनी फ़ोटो निकालेंगे, ऐसा वाला था इनका। तो क्या होता है, एक टाइम की बात है, इनके एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो अभय था ना, अपने दोस्तों से क्या बोलता है कि हम लोग ना एक दिन चलते हैं कहीं अच्छी जगह घूमने और वहाँ पे फ़ोटो निकालेंगे। अपन बहुत आसपास निकालते हैं फ़ोटो, इतना भी मज़ा नहीं आता, कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे, वहाँ पे निकालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बाकी दोस्त बोलते हैं, जो अमित था, वो राजू और विकास, कि कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अभय बोलता है कि हम ना कोई समुद्र नदी वाले इलाके में, या तो शमशान घाट कब्रिस्तान टाइप के इलाके में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी फ़ोटो आएगी। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन यार अपने घर वाले थोड़ी जाने देंगे, अपन छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं है कि अपने घर वाले ऐसे छोड़ देंगे, जाओ जाओ जहाँ घूमना है घूम लो। तो अभय बोलता है कि घर वालों को देख, मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ, अगर मेरे घर वाले मान गए तो मेरे घर का बहाना बना के तुम लोग भी आ जाना। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है। अभय अपने घर पे जाता है, अपने मम्मी से पूछता है, तो उसकी मम्मी उसको क्लियरली मना कर देती है। बोलती है, ये कल के लिए पूछा था, कल मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, कल ना अमावस्या की रात है,
अमावस्या की काली रात है और कल तुम लोग ऐसी कोई जगह पे घूमने जाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कल का दिन अच्छा नहीं है। अब उसकी मम्मी ऐसा बोलती है तो बहुत उसको गुस्सा आता है, उसको लगता है क्या बोल रही है यार, हम लोग को एक तो छुट्टी मिली है अपने स्कूल से, तो हम लोग को कहीं घूमने का मौका मिला था, अब मम्मी मना कर रही है, कैसे हम जाएंगे कैमरा से फोटो निकालने। तो उसके दिमाग में, खुरापात दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या सोचता है कि मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलता हूँ और प्लानिंग करता हूँ कुछ। बाकी दोस्तों घर पे जाता है, उनको बुलाता है और घर के बाहर वाला एक पार्क था, वो एरिया में बैठ के प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग प्लानिंग करते हैं और अभय बोलता है कि काम करते हैं, अपन बोलते हैं ना कि राजू के घर पे हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसकी हाँ उसने नई बुक लिया, आगे जो क्लास है उस क्लास के लिए नई बुक लिया है, उसके लिए हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और कल शाम को ऐसी प्लानिंग करेंगे, अपने अपने घर पे सेम बात बोलेंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। तो बाकी दोस्त लोग खुश होते, बोलते हैं हाँ यार आइडिया तो सही है, बिल्कुल मज़ा आएगा, ऐसा ही करेंगे। तो बाकी अभय, अमित और विकास अपने अपने घर पे बोल देते हैं कि हम लोग राजू घर पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं दूसरे दिन इवनिंग में, यही 7 बजे के करीब। 7 बजे के करीब ये लोग वही इनके घर के सामने वाले पार्क में मिलते हैं और वहाँ से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी अपनी साइकिल लेके निकल जाएंगे, जो हमारे यहाँ का शमशान घाट है वहाँ पे जाने के लिए। इनके घर से यही 1.5 किलोमीटर आगे थोड़ा आउटर एरिया में शमशान घाट बना हुआ था। तो ये लोग अपनी अपनी साइकिल से निकल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शमशान घाट के एरिया के बाहर इलाके में पहुंचते हैं, वैसे ही राजू पूछता है कि लेकिन यार अभय तूने बताया नहीं कि तेरी मम्मी मना क्यों कर रही थी अपन को आज बाहर जाने के लिए। तो अभय बोलता है कि मेरी मम्मी इसलिए मना कर रही थी कि वो बोल रही थी आज अमावस्या की काली रात है, आज जो भूतिया शक्तियाँ होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये कर सकती है वो कर सकती है, और हंसने लगता है। तो राजू बोलता है हो सकता है आंटी जो बोल रही है, तेरी मम्मी बोल रही है वो सही बात हो, अपन एक काम करते हैं नहीं घुसते, अगर अपन घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देख अंधेरा भी हो गया अच्छा खासा, 7:30 बजे तक का टाइम हो गया है, और शमशान घाट में एक बार रात होने लगता है फिर कोई नहीं घुसता है। तो बाकी दोस्त लोग बोलते क्या यार राजू तू भी फट्टू जैसी बात कर रहा है यार, चलते ना यार कुछ नहीं होगा। और अभय बोलता चलते ना यार क्या हो जाएगा। ये लोग उसको जबरदस्ती राजू को लेके तीनों शमशान घाट के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन शमशान घाट ये लोग लाइफ में पहली बार आए थे। जैसे शमशान घाट के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ का माहौल देख के थोड़ा थोड़ा सबकी बोलते ना सिट्टी पिट्टी गुलाया, थोड़ा सा धक धक चालू हो जाता है। क्या देखते हैं कि पूरा शमशान घाट एक अजीब सा शांत माहौल में फैला हुआ है। वहाँ पे एक अलग सा धुआं फैला हुआ है, शायद हो सकता है जो कुछ घंटों पहले चिता जलाए होंगे उसका धुआं फैला हुआ है, और एक बहुत ही क्रीपी वाइब दे रहा है शमशान घाट। इनको बहुत अंदर से डर तो लग रहा था, लेकिन फोटो भी निकालनी थी। ये लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि मस्त घूमने लगते हैं और बोलते हैं कि यार देख, आपस में बात करते, बोलते हैं देख डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, सबको पता है कि अपन चारों डर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर नहीं आने देना है। ज़्यादा हम डरेंगे तो वो चीज़ें अपने ऊपर उतनी हावी होगी और कुछ होगी भी। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे घूमते घामते हैं 1-1.5 घंटे, और अगर हम शमशान घाट आ ही गए हैं, अब ऐसा बोलते हैं अगर हम आ ही गए शमशान घाट तो हम देख लेते हैं कि शमशान घाट में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे ये बात बोलता है अभय, बाकी दोस्त लोग थोड़े से और ज़्यादा डर जाते हैं कि कैसी बात कर रहा है, भूत देखने की बात कर रहा है, अभी तक तुम सिर्फ फ़ोटो निकालने आए थे और अब ये भूत देखने की बात कर रहा है। बाकी राजू, अमित और विकास बोलते नहीं नहीं यार अभय चलते, बस हो गया, जल्दी फ़ोटो निकाल तू और उसके बाद चलते हैं अपन, अब नहीं कुछ नहीं देखना हमको। अभय बोलता है पागल हो क्या, इतने दूर शमशान घाट आए हैं, भूत नहीं देखे बिना क्यों जाएंगे हम। तो वो ना अभी और 1 घंटे रुक जाते हैं और चारों तरफ ऐसे देख रहे होते हैं बैठ के घूम के कि कोई भूत दिख जाए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जो दूर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी वो एक क्रीपी वाइब क्रिएट कर रही थी वहाँ पे। बहुत ही भयानक माहौल हो गया था वहाँ पे, क्योंकि रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद राजू बोलता है गुस्से में, देखो तुम लोग को चलना है चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, निकालना है फोटो निकालो, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोग का। ये को बहुत ज़्यादा घबरा गया था राजू। अभय बोलता है ठीक है यार गुस्सा मत कर, निकालते हैं फोटो। क्या करता है अभय ना, एक चट्टान था वहाँ पे शमशान घाट के अंदर छोटा सा, उसके ऊपर कैमरा रख देता है और ऐसी सेटिंग लगा देता है जिससे चारों खड़े होते हैं सामने और चारों की फोटो क्लिक हो जाती है। वैसा कुछ करता है वो। और जब फोटो क्लिक होती है तो दोस्त लोग एक्साइटेड होते हैं, चलो चलो फोटो निकल गई, मजा आएगा, देखते हैं। और जैसे ही वो फोटो बाहर निकलती है कैमरे से, वैसे ही फोटो को देख के चारों दोस्त बिल्कुल हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या होता है, जो फोटो उन लोगों ने नॉर्मली निकाले थे ना, चारों ऐसे एक दूसरे कंधे पे से हाथ रख के, वो वहां पे उन चारों के बीचों बीच एक औरत उन्हें दिखाई देती है। चारों के बीचों बीच, मतलब सामने सब बीच में। हाँ,
और वो ऐसे करके एक जो बीच में लड़का खड़ा था अमित, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखी हुई थी बीच में खड़ी होके। और वो औरत के बाल एकदम लंबे हैं और फोटो में जो उसकी स्माइल दिख रही है वो इतनी ज्यादा क्रीपी दिख रही है कि कोई भी इंसान उसको देख ले तो वहीं पे खत्म हो जाए, इतनी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसको जैसे ये देखते हैं, जो अमित था वो और राजू देख के बहुत जोर से चीखते हैं और चीख के वहीं पे फेंट हो जाते हैं, वहीं पे बेहोश। उनको लगता है कि बेहोश हो गए हैं, लेकिन ये जो अभय था वो और विकास, इनको पता नहीं था कि क्या हुआ है हमारी जिंदगी में। ये उनको ऐसा बेहोश होके हुए देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इतने घबराते हैं कि ये लोग वहीं पे फेंकते हैं कैमरा फेंक के शमशान घाट के बाहर भागते भागते, साइकिल लेके भागते भागते निकल जाते हैं। और ये लोग शमशान घाट के थोड़े बाहर वाले एरिया में, टेलीफोन वाला एरिया था, टेलीफोन उस टाइम पे चलते थे ना, तो टेलीफोन वाले एरिया में जाता है और अभय जाके अपने घर पे फोन करता है पीसीओ से अपने घर पे फोन करता है। उसकी मम्मी फोन उठाती है, मम्मी को हर एक बात A to Z बता देता है, मम्मी को हर बात बताता है। तो मम्मी पापा को बताती है, आसपास के जो राजू अमित के घर वाले थे सब उनको बताती है। वो लोग एकदम घबरा जाते हैं और सब लोग एम्बुलेंस लेके शमशान घाट के अंदर पहुंचते हैं। शमशान घाट के अंदर पहुंचते हैं, अमित और राजू की बॉडी को उठाते हैं, जो बेहोश बॉडी थी, और लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते तो क्या पता चलता है कि ये दोनों अमित और राजू मृत हैं, जिंदा ही नहीं है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है, ये लोग समझ नहीं पाते, अभय और ये जो विकास था, ये लोग समझ नहीं पाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने उनको बेहोश होते हुए देखा था और वहां से हम भाग के आए थे और हमको पता ही नहीं चला कि शायद वो गिरे थे तो मर गए थे, वो जिंदा नहीं थे। ये दोनों एक अलग से सदमे में पहुंच जाते हैं। ये लोग जो बच्चे थे जो बाकी मर गए थे, उनके घर वाले उनको लेके जाते हैं, सबके घर पे रोना धोना सब कुछ चालू हो जाता है। उसके बाद इनके मरने के 2-3 दिन बाद अभय जो था ना, अपने घर पे अपनी मम्मी को सारी बात बता देता है। अभय अपनी मम्मी को बताता है कि हम लोग उस दिन शमशान घाट गए थे और हमने फोटो निकाले थे। वो फोटो भी दिखाता है, फोटो दिखाते बोलता है कि देखो इस फोटो में वो औरत दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे ही वो औरत की फोटो दिखाता है, जिसमें चारों थे और औरत दिखी थी, वो मम्मी देखती तो क्या पाती है कि अभी उस फोटो में वो औरत दिखाई नहीं दे रही है। उस दिन दिखाई दे रही थी अभय को भी, राजू को भी, अमित को, विकास को, लेकिन आज उसमें कोई भी औरत नहीं है। मम्मी बोलती कहाँ है कोई औरत, कैसी बात कर रहा है तू? बोलता है नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, हम चारों ने उस दिन उस औरत को हमारे फोटो में देखे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता मम्मी, और इसकी वजह से वो दोनों मरे हैं। मम्मी बोलती है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लेकिन उसकी मम्मी एक ना बहुत स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करती है। क्या नोटिस करती है कि जो अमित और राजू मर चुके हैं ना, उनका जो चेहरा है ना वो अजीब सा फेड हो गया है, फेड हो गया उनका चेहरा। फोटो में उनका चेहरा मतलब अच्छा, फोटो में क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, और जो अभय है वो और विकास का चेहरा नॉर्मल क्लियर समझ में आ रहा है। ये चीज उनको थोड़ा सा वो करती है, मैं शॉक्ड करती कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सारी चीज़ें देखते देखते जो ये अभय था वो और विकास, इन दोनों की भी तबीयत खराब हो जाती है। इन दोनों की 5-6 दिन तक तबीयत खराब थी। रोज़ रात में चीख के चिल्ला के उठते थे, बोलते थे कि वो दोनों हमको बुला रहे हैं, हमको उनके पास जाना ही पड़ेगा, वो दोनों हमको बुला रहे हैं, वो औरत हमको बुला रही है, चीख के चिल्ला के उठते थे। और ये सब कुछ होते होते 5-6 दिन बाद ही ये दोनों जो अभय थे वो और विकास, इन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की भी एक साथ, एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही टाइम पे। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है, एक ही टाइम पे हुई थी। जब ये चीजें घर वाले सुनते हैं, एक दूसरे के जब देखते बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और जो मरे थे पहले, जो राजू था वो और अमित के घर वाले, वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे तो गए थे, ये कैसे खत्म हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अभय की मम्मी वो फोटो निकाल के वापस से देखती है तो क्या पाती है, जैसे उन दोनों का फेस फेड दिख रहा था फोटो में, वैसे ही अभय और विकास का फेस भी वैसे ही फेड हो गया है। अब अभय की मम्मी पूरी क्लियर हो जाती है, पूरी श्योर हो जाती है कि जो भी चीज़ें थी वहाँ पे इनको शमशान घाट जाने की वजह से हुई थी, और कोई तो बुरी शक्ति थी जो इनको चपेट दी ऐसे करके। और वो जो बात थी ना, उनके पूरे टाउन में लगभग बोलते ना कि एक आग की तरफ फैल गई। सबको ये सारी चीज़ें पता चल गई। और जो ये सारी चीज़ें पता चली ना, एक लड़की को जो उनके पड़ोस में, अभय के पड़ोस में रहती थी, उसने अपनी एक बुआ की लड़की है उसको बताई है। और उस लड़की ने हमको इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा, जिसका नाम रक्षिता है।
उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी से आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी। मेन सीख तो यही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी आप लोगों को बिना मतलब के शमशान घाट, ये जो मुर्दा घर होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, यहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए। और रात में ही क्या, दिन में भी नहीं जाना चाहिए। बिना मतलब छोटे बच्चों तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, बड़ों क्या छोटों को भी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे तो ये बिना मतलब के जबरदस्ती उंगली करने गए थे कि देखेंगे कैसा है, फोटो खींचेंगे। ये गड़बड़ हो जाती है ऐसे मामले में। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।